नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम रणभूमि में आपका स्वागत है। मैं हूं धर्मेंद्र साहू। आज हम मौजूद हैं झांसी के ऐतिहासिक किले के समक्ष। ये किला साक्षी है वीरांगना लक्ष्मीबाई की शौर्यता और वीरता का। हम बात कर रहे हैं झांसी के विकास की और हमारे साथ मौजूद हैं झांसी के विधायक रवि शर्मा जी। रवि जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। रवि शर्मा जी 2 बार झांसी के विधायक रहे हैं और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने उन पर भरोसा जताया है। रवि जी, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि क्या मुख्य मुद्दा रहने वाला है चुनाव में आपका? देखिए, मुद्दा तो प्रदेश स्तर का है। मुद्दा है प्रदेश में जो अराजकता का अंत हुआ है, प्रदेश में जो कानून का राज स्थापित हुआ है, जो जनमानस को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। आम जनता उसी से प्रभावित रहती है। तो निश्चित रूप से कानून व्यवस्था के साथ साथ सुशासन, डेवलपमेंट, ये सारे मुद्दे जो प्रदेश के हैं वही झांसी के हैं। हम झांसी को प्रदेश के मुद्दों से अलग नहीं कर सकते। तो झांसी में विकास के क्रम को और तेज गति दी जाएगी। झांसी में जो सुशासन की व्यवस्था योगी आदित्यनाथ जी ने वहाँ से स्थापित की है, उसका महसूस झांसी के लोगों को भी हो, फील झांसी के लोगों को भी आए। और डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट में झांसी आज मॉडल बन के उभरा है। झांसी की विधानसभा यदि मैं कहूँ तो उत्तर प्रदेश के लिए मॉडल है। इतना डेवलपमेंट झांसी में हुआ है। निश्चित रूप से आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में हम लोग इन्हीं मुद्दों पे चुनाव लड़ने वाले हैं। आप लगातार यहाँ से विधायक रहे हैं। झांसी की जनता जानना चाहती है कि ऐसे क्या काम हुए हैं जिन कामों को लेकर आप जनता के बीच में एक बार फिर से जा रहे हैं। देखिए, झांसी में सबसे पहले तो एक सांप्रदायिक तनाव का विषय था मड़िया महादेव। एक 400 साल पुराना गोसाइयों के समय का निर्मित भोलेनाथ का मंदिर, और भोलेनाथ के मंदिर पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने प्रतिमाएं गायब थी। सिर्फ एक मुख्य शिवलिंग बचा था, बाकी उनके अगल बगल के मंदिरों में पूरा अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने अतिक्रमण कर लिया था, कब्जा करके अंदर रहने लगे थे। ऊपर तक मंदिर दिखते थे, शिखर दिखते थे, लेकिन नीचे रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के लोग थे। उस मंदिर को मैंने उसकी यात्रा शुरू की थी, और जब मैं विधायक बन करके गया तो मैं ये मानता हूँ उन भोलेनाथ की हम पर कृपा हुई। और मैंने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जा कर के लगातार उस विषय को उठाया। उसका परिणाम ये निकला कि उत्तर प्रदेश की सरकार को वो स्थान जो सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न कर सकता था, कभी इस शहर की आबो हवा बिगाड़ सकता था, उस स्थान को हम लोगों ने मुक्त करवाया। वहीं दूसरी ओर उसका दूसरा पहलू और अच्छा है, शानदार है कि हमने अल्पसंख्यक समुदाय के वो लोग जो निर्धन थे, गरीब थे, तभी तो छोटे छोटे उसमें मंदिर में रह रहे थे जी, उन लोगों को भी हमने सरकार से बात करके सारे लोगों को हमने कांसीराम योजना में आवास के साथ साथ एक BPL कार्ड की उस समय व्यवस्था करवाई थी। तो माने हमारा हिंदू और मुस्लिम की एकता का जो प्रतीक है वो झांसी शहर है। यहाँ पर मुस्लिम भी रवि शर्मा को पसंद करता है, हिंदू भी करता है, और यहाँ पर हमने इस तरीके की राजनीति को बढ़ावा न दिया है, ना हम कभी दे सकते हैं। मड़िया मोहल्ला से अल्पसंख्यक समुदाय के लोग बाहर आए, उसके बावजूद भी अल्पसंख्यक समुदाय के कुछ लोग हमारे साथ में हैं। उनसे जान लेते हैं। आप रवि शर्मा के साथ में हो, शकील जी, क्यों हो आप? भारतीय जनता पार्टी के साथ में जितना भी पढ़ा लिखा युवा मुसलमान हैं, सब रवि शर्मा जी के साथ में है। कभी झांसी में पिछले 10 सालों का कार्यकाल में हिंदू मुसलमान की कोई बात नहीं की विधायक जी ने। जितना भी पढ़ा लिखा नवयुवक है मुस्लिम, वो पूरे रवि शर्मा जी के साथ है और पूर्ण बहुमत से जिता के भेजेंगे इस बार। मड़िया मोहल्ले से अल्पसंख्यक समुदाय के लोग बाहर आए, रवि शर्मा के प्रयास से बाहर आए, उसके बावजूद भी सांप्रदायिक सद्भावना झांसी में बनी हुई है। आपने देखा शकील साहब अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, उसके बावजूद भी रवि शर्मा जी के साथ जुड़े हैं। मुस्लिम समुदाय के एक बड़े वर्ग को रिप्रेजेंट करने वाले आबिद खान साहब हमारे साथ में हैं। मैं देख रहा हूँ कि आप लगातार रवि शर्मा जी के साथ में हैं। ऐसा क्यों? भारतीय जनता पार्टी से मैंने ये देखा कि थोड़ा मुस्लिम समुदाय के लोग थोड़ी दूरी बनाते हैं, लेकिन अब मैं ये देख रहा हूँ कि लगातार आप रवि शर्मा जी के साथ उनके कैंपेन में शामिल हो। मैं माननीय विधायक जी के झांसी नगर में जो विकास कार्य किए उससे प्रभावित एवं उनके विचारों से प्रभावित हूँ, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ और इंशाल्लाह माननीय विधायक जी तीसरी बार विधायक बनकर आएंगे। तो आपने देखा कि कैसे मुस्लिम समाज के लोग भी विधायक जी के साथ में कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। सांप्रदायिक सद्भावना की जो मिसाल झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने पेश की थी, गुलाम गौस खां को अपना मुख्य सेनापति बनाया था,
वो परंपरा आज रवि शर्मा ने भी यहाँ कायम रखी हुई है। आम जनता के लोगों से पूछ लेते हैं। कुछ सवाल करना चाहेंगे आप विधायक जी से? जी, मैं विधायक जी से ये पूछना चाहता हूँ कि अपने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम जो झांसी हटा दिया गया है वो कब तक जोड़ा जाएगा? झांसी रेलवे स्टेशन का नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई किया गया है और उसमें से झांसी शब्द हटा दिया गया है। विधायक जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, झांसी के लिए गौरव की अनुभूति देने वाला नाम है वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का। रानी और झांसी दोनों को कभी अलग नहीं किया जा सकता, इसे अलग करके देखा और सुना भी नहीं जा सकता है। हम लोग झांसी की रानी की बात करते हैं। साहित्यकारों ने लिखा है, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो रानी और झांसी दोनों को अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन यदि स्टेशन के नाम में जब हमने देखा कि सिर्फ रानी के नाम को लिखा गया, उसमें झांसी नहीं उल्लेखित था, तब हमने तत्काल भारत की सरकार को अवगत करवाने का काम किया और ये चुनाव निकलते ही हम उस पर निश्चित रूप से प्रयास होगा कि झांसी को उसमें कहीं ना कहीं जोड़ा जाए। बड़ा बयान विधायक जी ने कहा है। चुनाव पूरा होते ही झांसी रेलवे स्टेशन के नाम में झांसी शब्द जोड़ा जाएगा। व्यापारी वर्ग से हमारे साथ कुछ लोग हैं। कुछ समस्याएं व्यापारियों की रही होंगी। क्या समस्या रही हैं जिन पर आपको लगता है कि रवि शर्मा जी काम करेंगे? विधायक जी ने निश्चित ही व्यापारी वर्ग के लिए सबसे बड़ा काम तो ये किया है कि जो पिछली सरकारों में जो दिक्कत आती थी, लोग आते थे बाज़ारों में सामान लेते थे, हमारा 4500 का सामान हुआ, लोग 3000 रुपये देते थे, कहते थे ये धर लो, नहीं तो ये सामान भी ले जा रहे हैं, पैसे भी ले जा रहे हैं। इन चीज़ों पे अंकुश लगा। जातिवाद नाम की कोई चीज़ नहीं रही। विकास के नाम पर झांसी में कितना डेवलपमेंट हुआ ये तो आप सभी को पता है। सीपरी बाज़ार का ओवरब्रिज विधायक जी के कार्यकाल में पूरा हुआ। जो पिछले 7 साल से सीपरी बाज़ार का व्यापार पूरा चौपट हो रहा था, इनके प्रयास से ये चालू हुआ। ग्वालियर रोड का ब्रिज है, वो भी विधायक जी ने भूमि पूजन करवाया, वो भी चालू हो जाएगा। बाज़ारों के सुंदरीकरण की जहाँ तक बात है, बाज़ारों में फैंसी लाइटें लगी हैं, अतिक्रमण थोड़ा सा है, जो आने वाले समय में उनको भी एक यथास्थान उचित स्थान देकर झांसी का बाज़ारों का विकास और ज़्यादा कराया जाएगा, जिससे झांसी स्मार्ट झांसी, हमारी झांसी स्वच्छ झांसी, सुंदर झांसी बन सके। गुंडागर्दी पर लगाम लगी है, व्यापारियों का कहना ये है। इसके साथ साथ झांसी का विकास भी हुआ है। ग्वालियर रोड रेलवे ब्रिज भी बहुत जल्दी बनने वाला है। कुछ और लोग हमारे साथ में, उनसे बात कर लेते हैं। आप क्या चाहते हो और कितना विकास चाहिए झांसी की जनता को? हम तो ये चाहते हैं, झांसी में जितना अमन चैन बना हुआ है, भारतीय जनता पार्टी आने के बाद कोई क्राइम नहीं है, कोई लूट नहीं है, किसी प्रकार से आदमी, गरीब वर्ग का आदमी, पैसे वर्ग का आदमी सब खुश है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे अनाज योजना में अनाज बांटा, तो किसी जाति को देख के थोड़ी बांटा। राशन कार्ड तो सभी के बने हुए हैं, अनाज सबको मिला हुआ है, तो सबके साथ अच्छा ही हो रहा है। और हर आदमी चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा आए और पुनः सत्ता में काबिल हो जाए। विधायक जी, एक वक्त था झांसी का किला अंधेरे में डूबा रहता था। कैसे इस मुकाम तक पहुंचा है कि आज झांसी का जो किला है वो फसाड लाइटों से जगमगा रहा है? देखिए, झांसी के किले के सौंदर्यीकरण के लिए जहां एक और ये पुरातत्व के अधीन है, तो सबसे पहला चैलेंज होता है कि पुरातत्व विभाग से, जिनका बड़ा तकनीकी विभाग है, उस तकनीकी विभाग से कैसे निपटा जाए। लेकिन आज स्मार्ट सिटी के माध्यम से हम लोगों ने किले में ये फसाड लाइटों के माध्यम से आज किला हमारा जगमग होता है। पूरे शहर में दूर से किला हमारा दिखाई देता है। ये किला जिसकी पहचान, जिसमें रहने वाली रानी की पहचान, उनकी शहादत को जहाँ एक और पूरा भारत नमन करता है, वहीं दूसरी ओर एक किला जो अंधेरे में था, आज किला तो ठीक हुआ ही, फसाड लाइटों से दिखने लगा। यहाँ पर चलने वाला लाइट एंड साउंड शो भी फिर से पुनर्जीवित करके जनता को समर्पित किया गया। अब झांसी के टूरिज्म में जो टूरिस्ट लोग आते हैं, हम उन्हें लाइट एंड साउंड शो भी दिखाते हैं कि आपको शो के माध्यम से रानी झांसी का जीवन चरित्र हम बताने का काम करते हैं। तो आज किला ही नहीं, किला के आसपास सराउंडिंग पूरा हम लोगों ने बहुत शानदार बना लिया है। निश्चित रूप से ये इस किले का जो फुटफॉल था, वो पूर्व में जो संख्या थी वो बड़ी कम थी, लेकिन आज वो संख्या में 100 गुना बढ़ोतरी हुई है। तो आज ये किला जगमग होकर के जनता को समर्पित हो गया। एक बार पुनः अपने नए रूप को ये जनता को दिखाई देता है। तो ये थे झांसी के विधायक रवि शर्मा, तीसरी बार चुनाव मैदान में है भारतीय जनता पार्टी के साथ में। झांसी की जनता से भी हमने बात की, रवि शर्मा के कार्यकाल को सराह रहे हैं और हर वर्ग के लोग, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, व्यापारी वर्ग के लोग हों, चाहे नौकरी पेशा लोग हैं,
वो रवि शर्मा के कार्य से काफ़ी प्रभावित हैं। हालांकि देखने वाली बात ये होगी कि 20 फरवरी को जनता रवि शर्मा के साथ कितना कदम से कदम बढ़ाकर चलती है और रवि शर्मा को एक बार फिर से मौका देती है। नमस्कार।